नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह गनोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा ब्लॉग है 3 अप्रैल 2023 और आज महावीर जयंती भी है, तो आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हम, जो कि आज की करंट अफेयर का है। तो देखिएगा, नौसेना के नए वाइस चीफ बने संजय जसजीत सिंह। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ के तौर पर कार्यभार संभाला है। संजय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे से ग्रेजुएट है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में देखिएगा हम द हिंदू पेपर पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा सा अवेलेबल नहीं होता है वो, लेकिन जल्द से जल्द हम बात करके उसको आपके सामने लाने वाले हैं, ताकि उससे भी प्रश्न, बहुत सारे उससे प्रश्न बनते हैं, तो उसी पर भी चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, विश्व कप क्रिकेट का नया लोगो जारी किया गया है। ये लोगो है, थोड़ा सा देख लीजिए आप। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम की 2011 में विश्व कप जीत के 12 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आईसीसी ने अक्टूबर में भारत में होने वाले विश्व कप के लिए आधिकारिक लोगो जारी किया है। एक ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का 88 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया। ठीक है, ये ऑलराउंडर थे और यहां से प्रश्न ये बनता है कि सलीम दुरानी जो है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आप कर सकते हैं कि उनका संबंध जो है क्रिकेट से है। ठीक है, चलेगा, आगे हम चर्चा करते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। और देखिए, कल हम ने वंदे भारत ट्रेन के बारे में चर्चा की थी। 11वीं ट्रेन चलाई गई है, मध्य प्रदेश की पहली ट्रेन है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की सीमा को पार की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपन ने देखा है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। जो आज हम इसी पेपर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी में सारी चीज़ें आई हैं, दोनों में सेम आई हैं, इसीलिए मैं इसी पर चर्चा करूंगा। ठीक है, फिर अगली बार हम और 2-3 पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, अगला है, देखो, प्रदेश के सभी स्कूलों में होगी, जो प्रदेश है, देखो, मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में होगी यातायात शिक्षक। बुरहानपुर का यह नवाचार हर जिले में लागू होगा। तो कहाँ से स्टार्ट किया गया? बुरहानपुर में पहले इसका ये जो आइडिया था वहाँ आया गया। उसके बाद ये सभी जिलों में ये लागू कर दिया जाएगा, लगभग सभी स्कूलों में ये लागू कर दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा समिति का आइडिया पुलिस मुख्यालय ने स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। और दीक्षांत समारोह, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री की नसीहत, डॉक्टरों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, जिम्मेदार नागरिक भी बने। ठीक, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें एमबीबीएस, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एमबीबीएस के 40 और नर्सिंग के 24 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने छात्र छात्राओं को? 40 जो एमबीबीएस के और नर्सिंग के 24 छात्राओं को, ये जो है छात्र छात्राओं को ये गोल्ड मेडल दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण हमारा आता है। इसमें भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, इससे भी एक प्रश्न बनता है निश्चित तौर पर। चलिए आगे की चर्चा हम कर लेते हैं। आगे हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे यहाँ की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि लास्ट में हम चर्चा करेंगे इस पर पूरा। ठीक है, ये देखिएगा, क्वाटोवा पहली बार मियामी ओपन चैंपियन में जीती है ये। ठीक है, 10 करोड़ प्राइज मनी इनको मिली है। चेक रिपब्लिक की टेनिस खिलाड़ी, अब देखो यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि किस से संबंध है इनका, तो ये टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, और पहली बार मियामी ओपन चैंपियनशिप बनी है। 15वीं सीड क्वाटोवा ने फाइनल में कजाकिस्तान की एलिना को लगातार सेट में हराया है। तो ये टेनिस खिलाड़ी, और क्या यहाँ पर मैंने आपको चीजें बता दी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले अगर हम चर्चा करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा इसको, इसरो को मिली बड़ी कामयाबी। ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो इसरो के वैज्ञानिक ने डीआरडीओ और वायुसेना के साथ रविवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में दोबारा प्रयोग में लाए जा सकने वाले
लॉन्च व्हीकल स्वायत्तता लैंडिंग मिशन का परीक्षण किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया, ठीक है, तो इसरो के द्वारा किया गया और इसरो के साथ में DRDO, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें बढ़िया लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 1-2 दिन में और भी सभी पेपर पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आज दैनिक भास्कर और पत्रिका में जो था दोनों सेम चीज़ें आई थी, इसलिए मैंने वो नहीं लिया है, लेकिन हम दोनों चर्चा करेंगे। आगे चलकर हम जो हिंदू पेपर है, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर, इन सभी पर ये बिल्कुल लाइव आपको देने वाले हैं, ठीक है, लाइव रिपोर्ट देने वाले हैं। कहने का मतलब ये कि पूरा पेपर आपको बताने वाले हैं। इससे 2 चीजें आप सीखेंगे। ये चीज मैं बोर्ड पे भी कर सकता था, डिजिटल बोर्ड पर, लेकिन कारण यह है कि इससे आपको ये भी पता चले कि पेपर में क्या महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि पेपर आपके सामने नहीं तो मैं ये इसकी फोटो खींचता और यहीं पे आपको डिजिटल बोर्ड पे चीज़ें बता देता, लेकिन कारण ये है कि आपको ये भी पता चले कि पेपर को कैसे रीड किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।